गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में बड़ा अपन ने डिस्पर्सन का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके बारे में आपको बेसिकली बताया था कि डिस्पर्सन क्या होता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है और डिस्पर्सन कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। जिसके अंदर तो फर्स्ट मेथड अपना रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज से रिलेटेड बड़ा टॉपिक है, वो अपन ने किया था, जिसके अंदर उसका फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ अगर रेंज निकालना है उसको कब कैलकुलेट करना है, ये सब अपन ने देखा है। आज इसका जो सेकंड मेजरमेंट है बड़ा, वो है अपना क्वार्टाइल डिवीजन। इसका सेकंड मेथड है क्वार्टाइल डिवीजन। यदि क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन के अंदर क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का जो फॉर्मूला होता है QT इक्वल टू क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर अपन ने क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 ये अपने कैलकुलेट किए बड़ा, उसी प्रकार से कैलकुलेट करना है। और उसके बाद में क्वार्टाइल अगर डिवीजन निकालना है तो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है वो अपने को अप्लाई करना है इसके अंदर। यदि इसके अंदर कोफिशिएंट पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, तो उस कंडीशन के अंदर इसका फॉर्मूला होगा क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1। इसके अंदर कई बार एक इंटर क्वार्टाइल रेंज भी पूछा जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा IUR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। यदि इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर तो उसका फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल। ये फॉर्मूला बड़ा इससे पहले अपने अप्लाई किए, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर मीन मीडियम और सेंट्रल एवरेज जिसके अंदर कैलकुलेट किया था। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है ये फॉर्मूला बड़ा मिडल 50% और रेंज 50% का जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला यही है। इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। ठीक है। तो या तो आपको मिडल 80% या रेंज 80% या इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछे तो अपने को फॉर्मूला पुट करना है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल डिवीजन से रिलेटेड आइए अपने फॉर्मूले। यदि क्वेश्चन में क्वार्टाइल डिवीजन का क्वेश्चन पूछा है तो अपने को पहले क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 निकालना है और उसके बाद में उसको फॉर्मूले को अप्लाई करके उसका क्वार्टाइल डिवीजन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन है वो अपने को कैलकुलेट करना है। अब इसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं बड़ा अपन इसके अंदर कि अपने को कैलकुलेट कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर यदि दे रखा हूं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले ये बड़ा अपन ने इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन दिया है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, यानी आपकी बुक का 8th नंबर क्वेश्चन है। बड़ा हो सकता है कि एडिशन के अकॉर्डिंग एक आता क्वेश्चन आगे पीछे हो, लेकिन क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। अब इसके अंदर दो फैक्ट्रीज की वेजेस दे रखी है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। सबसे पहले बड़ा इस वेजेस को मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखा है, क्योंकि अपना जो क्वार्टाइल्स है, मीडियन है, परसेंटाइल्स है, ये जितने भी मेजरमेंट हैं उसको निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, जो अपने आइटम्स हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले सेट करना होता है। तो अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही सेट किया है और उसी के अंदर अपन करते हैं। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालना है। तो सबसे पहले बड़ा क्वार्टाइल 1 निकालने का फॉर्मूला होता है अपना n + 1/4 फैक्टर। अब n इसके अंदर अपन देखें तो कितने बड़ा 7 है ना, n 7 इसमें, तो 7 + 1/4 = सेकेंड आइटम, यानी इसका जो क्वार्टाइल 1 है वो सेकेंड आइटम है। तो सेकेंड आइटम होने का मतलब फैक्ट्री ए के अंदर तो ये हो जाएगा आपका 60 और फैक्ट्री बी के अंदर सेकेंड आइटम अपना 7। ये अपना क्वार्टाइल 1 हो गया। उसके बाद में क्वार्टाइल 3 निकालना है। क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला n + 1/4 फैक्टर।
57 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। 6th आइटम आ गया। 6th आइटम का मतलब है कि इसके अंदर देखिए 7th है तो इसका फैक्टरी ए के अंदर आएगा, ये कितना है 25, और बी के अंदर ये आएगा 30। ये अपना पहला काम हो गया। इसके अंदर क्वार्टल 1 और क्वार्टल 3 है वो अपन ने कैलकुलेट किया। इससे पहले बेटा आपको क्वार्टल तो कैलकुलेट करना आता है, क्योंकि इससे पहले की क्लासेस के अंदर अपन ने काफी क्वेश्चन है वो क्वार्टल से रिलेटेड किए। अब उसके बाद में अपने को क्या करना है, क्वार्टल डिवीजन निकालना है। तो क्वार्टल डिवीजन निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, QD इक्वल टू क्वार्टल 3 माइनस क्वार्टल 1 डिवाइडेड बाय फैक्टरी ए के अंदर। फैक्टरी ए के अंदर देखिए क्वार्टल 3 बड़ा कितना इसमें 25 है, और क्वार्टल 1 कितना इसमें 16 है डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो 20 माइनस इसमें से यदि 16 करते हैं बड़ा तो ये आता है इसके अंदर 9 डिवाइड बाय 2 4.5। ऐसी फैक्टरी बी का निकालना है। ये डायरेक्ट अपने को 30 माइनस 70 डिवाइड बाय 6.5। ये अपने क्वार्टर डिवीजन बड़ा कैलकुलेट कर दिया। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कंपेयर करना है अपने को। कंपेयर का मतलब होता है कि यदि इसके अंदर आपको डिविएशन देखना है, वेरिएशन देखना है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको इसके ऊपर कमेंट्स देनी होती है। यदि क्वेश्चन के अंदर इसमें वेरिएबल पूछा जाए कि इसमें से विच इज मोर वेरिएबल, यानी दोनों में से कौन सा वेरिएबल है, तो हमेशा जो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन अपन कैलकुलेट करेंगे, तो जिसका ज्यादा इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन है उसके अंदर ज्यादा अपने को डिविएशन देखने को मिलता है, ज्यादा वेरिएंस है वो देखने को मिलता है। और यदि बड़ा इसके अंदर यूनिफॉर्म पूछ ले, कंसिस्टेंट पूछे, या ड्यूरेबल पूछे, या रिलायबल पूछे, तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा दोनों में से जिसका कोफिशिएंट ऑफ जो कम है वो अपने को लेना है इसमें, ठीक है। क्या बताया कि यदि इसके अंदर आपको कंपैरिजन करवाए, पूरे डिस्पर्सन के अंदर बड़ा ये चलेगा इसके अंदर, यदि आपको इसमें कंपैरिजन करवाए और कंपैरिजन में पूछे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा वेरिएबल है, विच इज मोर वेरिएबल, तो हमेशा जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है वो लेना है इसके अंदर, ठीक है। जिसका आंसर ज्यादा वो लेना है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर वेरिएंस से जब ज्यादा है तो वेरिएंस से बताना है इसके अंदर। या क्वेश्चन के अंदर यूनिफॉर्म पूछे, कंसिस्टेंट पूछे, या रिलायबल पूछे, ड्यूरेबल पूछे, ये अगर पूछ रखा है तो उस कंडीशन के अंदर जिसका कोफिशिएंट है वो जो कम है वो लेना है, क्योंकि वेरिएंस तब कब मिलेगा जब वो यूनिफॉर्म होगा, उसमें वेरिएंस नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में नहीं मिलेगा बड़ा, ड्यूरेबल में नहीं मिलेगा, रिलायबल में भी नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि यदि इसके अंदर अपने को कंपैरिजन में पूछे तो उसके अकॉर्डिंग अपने को रिप्लाई देना है। अब इसमें दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे दोनों का। तो कोफिशिएंट निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है क्वार्टल 3 माइनस क्वार्टल 1 डिवाइड बाय क्वार्टल 3 प्लस क्वार्टल। ये फॉर्मूला इसके अंदर सबसे पहले ए का निकालना अपने को, फैक्टरी ए का। तो फैक्टरी ए के अंदर देखिए इसके अंदर है 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 प्लस, तो ये बड़ा 9 हो गया और ये हो जाएगा आपका 40। ऐसे इसका सेकंड का निकालना है। बी के अंदर दे रखा है 30 माइनस 17 डिवाइड बाय 30 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 47। इससे बड़ा इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना अपने को।
अब कोफिशिएंट जब अपन इसका निकालेंगे तो दोनों का कोफिशिएंट अगर अपन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो कोफिशिएंट निकालेंगे इसमें। तो पहले का जो कोफिशिएंट है वो आएगा बेटा इसके अंदर जो 9 है उसको अपन डिवाइड कर देंगे कितने से, 41 से। तो ये अपना जो पहला है इसका जो आ रहा है कोफिशिएंट वो आ रहा है बेटा इसके अंदर 0.2 और ऐसे सेकंड का कैलकुलेट करना अपने को। तो सेकंड के लिए देखिए इसमें अपना है ऊपर 13 है, 13 डिवाइडेड बाय 47 इसका आ रहा है 0.28। अब कंपैरिजन के अंदर बेटा आपकी जो बुक है उसके आंसर के अंदर इसने पूछा नहीं है कि इसके अंदर वेरिएबल निकालना है या यूनिफॉर्म निकालना है, ड्यूरेबल निकालना है, रिलायबल निकालना है। तो उस कंडीशन के अंदर इसने एक अपने अजम्पशन से इसमें वेरिएबल लिया है और वेरिएबल के अंदर लिखा है कि फैक्ट्री बी है ना, वेजेस ऑफ फैक्ट्री बी इज मोर वेरिएबल, यानी इसमें बी का जो वेजेस है उसको ज्यादा वेरिएबल मानना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए आप कोफिशिएंट ऑफ है दो क्वार्टर डिवीजन वो बड़ा ज्यादा है। ये मैंने बताया कि यदि वेरिएबल पूछे तो हमेशा जो ज्यादा आंसर है वो लेना है इसके अंदर। यदि बड़ा इसके अंदर यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंट, ड्यूरेबल, रिलायबल ये पूछ रखा है तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा कम वाला लेना है। तो ये क्वेश्चन है बेटा इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टर डिवीजन निकालना है, फिर उसके बाद यदि कोफिशिएंट निकालना है तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में जो कमेंट्स पूछ रखी है वो कमेंट्स अपने को लास्ट में लिखनी है। कंपेयर करवाने के लिए अगर बोले तो कंपेयर का मतलब बेटा उसने पूछा नहीं है तो अपने ये नहीं है कि उसमें लिखेंगे नहीं, अपने को उसमें लिखना है कि आप वेरिएबल भी बता सकते हैं। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि फैक्ट्री वेजेस ऑफ फैक्ट्री ए इज मोर यूनिफॉर्म, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएंस है वो अपने को कम देखने को मिल रहा है। कोफिशिएंट के अंदर देखिए 0.22 है और इसमें 0.28 है, तो ये ज्यादा और ये कम है इसके अंदर। और ये इसमें यदि अपन वेरिएबल बताएं तो वेजेस ऑफ फैक्ट्री बी इज मोर वेरिएबल। ये बड़ा क्वेश्चन का पार्ट है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अब अपन इसको एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन और करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अपने को कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका भी एक क्वेश्चन लेने पड़ा इसमें। ये देखिए बेटा इसमें एक अपने डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिया है, आपकी बुक का बड़ा 9th क्वेश्चन है, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर देख रखा है हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। तो जो स्टूडेंट्स है वो हाइट प्राप्त कर सकती है इसलिए वो x हो गया, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो अपना फ्रीक्वेंसी इसके अंदर, ठीक है। अब इन जो डिस्क्रीट सीरीज है बेटा, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर यदि अपने को कोफिशिएंट इसके अंदर क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले Q1 और Q3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और Q1 या Q3 निकालने के लिए बेटा इसके अंदर सबसे पहले जो अपनी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर अपन कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे अपन क्या बनाएंगे, इसका CF बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 50, 35, 67, 102, 135, 157, 177, 187, 195। ये इसके अंदर अपन ने इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ये प्रोसेस बड़ा वही है जो इससे पहले अपन ने अप्लाई की थी। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, इसके अंदर क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करना है। क्वार्टाइल 1 इक्वल टू n+1/4 है। इसके अंदर बड़ा n अपन जो लेते हैं, देखिए इंडिविजुअल सीरीज के अंदर n है वो नंबर ऑफ आइटम है, कितने आइटम, जैसे 5, 7, 10, 15 जो भी है वो इसके अंदर होता है। लेकिन इसमें n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अपने को टोटल करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट वाला बड़ा इसके अंदर हो जाएगा। तो 195 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आगे बड़ा 196। अब 196 है, इसको अपन 4 से डिवाइड कर देते हैं इसके अंदर। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपना 49। 49 लाइज CF, कौन से CF में लाइज कर रहा है बेटा ये 49?
67 का जिक्र कर रहे हैं। तो अपना ये क्वार्टर 1 हो जाएगा। इसके सामने का तो 67 है, इसके सामने का बड़ा अपने को क्या देखना है, x देखना है, और x कितना है इसका 60। इसी तरह से क्वार्टर 3 कैलकुलेट करेंगे अपन। क्वार्टर 3 इक्वल टू 3n+1 बाय 4। तो 3n कितना इसमें 195 + 1 डिवाइडेड बाय 4। सेम चीज बेटा उसी तरह से कैलकुलेट करना है इसको। पहले 195 के अंदर +1 डिवाइडेड बाय 4, और उसको फिर कितने से मल्टीप्लाई करना है, अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 147। 147 लाइज इन सी 157 लाइज इन CF 157। ठीक है, तो क्वार्टर 3 भी इसके सामने का अपने को x देखना है। तो ये x कितना है इसके अंदर 63। ये सबसे पहले अपन इसका क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 बड़ा वो कैलकुलेट किए। क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 कैलकुलेट करने के बाद इसका क्वार्टर डिवीजन निकालना है। तो क्वार्टर डिवीजन का फॉर्मूला क्वार्टर 3 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए क्वार्टर 3 इसका 63 है, और क्वार्टर में 60 डिवाइडेड बाय 2 ये आएगा 1.5। क्वार्टर डिवीजन निकाल दिया। उसके बाद में इसका कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन क्वार्टर 3 माइनस क्वार्टर 1 डिवाइडेड बाय क्वार्टर 3 प्लस क्वार्टर। तो ये हो जाएगा अपना 63 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 63 प्लस ये तो हो गया 3, और ये हो गया 120। इसको डिवाइड करेंगे तो बड़ा ये अपना कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये अपना 3 डिवाइडेड बाय 123 है, तो ये आ रहा है 0.02। ये अपना क्वार्टर डिवीजन है इसके अंदर। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर बड़ा सबसे पहले अपने को क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 कैलकुलेट करना है। क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 की कैलकुलेशन की जो प्रोसेस है वो सेम वही है जो अपने पहले कैलकुलेट किए। तो दोनों कैलकुलेट होने के बाद में क्वार्टर डिवीजन पूछा है, तो क्वार्टर डिवीजन का फॉर्मूला पुट कीजिए, और यदि इसमें कोफिशिएंट भी पूछ रखा है तो कोफिशिएंट भी इसके अंदर अपन पुट करके इसको कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये बड़ा अपना डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। इससे पहले अपने इंडिविजुअल सीरीज, अब डिस्क्रीट सीरीज, इसके बाद में नेक्स्ट जो सीरीज अपनी वो है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर अपने को क्वार्टर डिवीजन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 निकालने का तो बड़ा प्रोसेस सेम वही है जो अपन कैलकुलेट करते हैं, जैसे क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 निकालते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूले पुट करते हैं। तो इसका भी एक अपन क्वेश्चन ले रहे हैं इसके अंदर, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 3 से रिलेटेड कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करना है वो देखिए अब आप। ये बड़ा कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन आपकी बुक का ही दिया अपन ने, जिसमें वेजेस दे रखा है और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है। इसके अंदर भी क्वार्टर डिवीजन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टर डिवीजन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन निकालने के लिए सबसे पहले वही Q1 और Q3 कैलकुलेट करेंगे। Q1 और Q3 कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सबसे पहले CF बनाते हैं। 13, 43, 103, 195, 315 और 500। ये इसके अंदर कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे अपन, क्वार्टर 1 निकालने के लिए इसका 1 का बड़ा आइटम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n/4। n/4 का मतलब नंबर, इसके अंदर n है वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लेना है, और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इसके अंदर अपना है 500। तो 500 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 125 लाइज इन CF। 125 बड़ा कौन सी CF में लाइज करेगी, 195 के अंदर। 195
इन ग्रुप, इसके सामने का ग्रुप देखना है, वो अपना है 70 to 80। फिर क्वार्टाइल वन का फॉर्मूला, क्वार्टाइल वन इक्वल टू L1 प्लस I डिवाइडेड बाई F, क्वार्टाइल वन माइनस L1 बड़ा इसका कितना है 70 दे रखा अपने को, 70 प्लस डिफरेंस इसका 10 है। फ्रीक्वेंसी इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है वो देखनी है अपने को 100, 195 की 92, और इसके अंदर हो जाएगा आपका 125 माइनस इससे ऊपर वाला बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है अपने को 100 की। तो 70 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 92, और ये आ जाएगा अपना कितना इसमें 3, तो 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना बड़ा क्वार्टाइल वन आ जाएगा इसके अंदर। तो क्वार्टाइल वन कैलकुलेट कीजिए आप। तो क्वार्टाइल वन आ रहा है इसके अंदर डिवाइडेड बाय 92, 2.39, तो 70 प्लस 2.39 इज इक्वल टू 72.39 क्या जाएगा इसमें। ओके, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करना है, 3n डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 3500, 4 इज इक्वल टू 375, लाइज इन CF, कौन सी CF में लाइज कर रहा है बेटा, 375 को 500 के अंदर। इन ग्रुप इसके सामने का 90 to 100। अब क्वार्टाइल 3 निकालने का फॉर्मूला अपना, क्वार्टाइल 3 इक्वल टू L1 प्लस I डिवाइडेड बाई F, क्वार्टाइल 3 आइटम माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टू क्वार्टाइल ग्रुप। अब इसके अंदर L1 अपना कितना है 90 है, I इसमें बड़ा 10 है, फ्रीक्वेंसी इसके सामने की 185 है, ये 375 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है प्रीसीडिंग ग्रुप की, और ये अपनी है कितनी 3 का। इसको सोल्व करेंगे बड़ा, तो ये आएगा अपना 90 प्लस 10 डिवाइड बाई 185 इंटू 60। इसको सोल्व करेंगे बड़ा अपना क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करते हैं अपन इसको सोल्व करेंगे तो 600 है डिवाइडेड बाई 185, तो ये आएगा 3.24, 90 प्लस 3.24 इक्वल टू 90, 3.24। ये बड़ा अपना क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद में इसका कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे अपन इसमें। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है QT इक्वल टू क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वार्टाइल 3 अपना है 93.24 माइनस क्वार्टाइल 1 देखिए अपने कैलकुलेट किया था, वो कितना अपना 72.39 डिवाइडेड बाई 2। इसको अपन कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है अपना 93.24 माइनस कर देंगे इसमें से 72.39, ये आ रहा है बेटा 20.85 आएगा, 20.85, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा अपना 10.43। ये तो हो गया अपना क्वार्टाइल डिवीजन। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाई क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1, तो ये आ रहा अपना 93.24 माइनस 72.39
डिवाइडेड बाय 93.24 प्लस 72.39। ये बड़ा अपने फॉर्मूले में पुट कर दिए इस वैल्यू को। इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय कर दीजिए, तो देखिए कितना आ रहा है इसका। इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो ये आ रहा है 0.126। तो ये इसका आएगा 0.126। ये बड़ा इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन है, वो अपन कैलकुलेट। ठीक है, तो ये अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। इसी तरह से अपने को इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन अपने देखा, डिस्क्रीट सीरीज में देखा और कॉन्टिन्यूस सीरीज में यदि आपको क्वार्टल डिवीजन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन पूछ रखा है तो वो बड़ा इस तरह से अपन कैलकुलेट करें। ओके, आज के लिए बड़ा इतना ही इस क्लास में।